कल आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग बताया था। कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया था कि अगर n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर and n is equal to 0, then n is the characteristic of the ring. यहाँ पे a is any element of R। और एक थ्योरम भी करा दी थी, अगर किसी एलिमेंट a का ऑर्डर n है तो कैरेक्टरिस्टिक n होगी, अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक उसकी 0 होगी। नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, the characteristic of an integral domain characteristic of an integral domain is 0 or n, 0 or n according as the order of any non-zero element, order of any non-zero element order of any non-zero element regarded as a member of the additive group, regarded as a member of the additive group of the integral domain of the integral domain na is equal to 0, also n into 0 is equal to 0, ये भी होता है, n into 0 is equal to 0, तो n is the least positive integer, this means n is the least positive integer such that n into x is equal to 0 for all x belongs to d। क्योंकि ये देखिए एन बी के लिए भी आ रहा है, हमने ए के लिए सपोज किया था, बी को दूसरा नंबर है तो उसके लिए भी एन बी इज इक्वल टू 0 हो रहा है। अगर हम 0 ले लेंगे तो एन इंटू 0 भी 0 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं एन इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। n into x is equal to 0 for all x belongs to d, this means characteristic of d is equal to n, characteristic of d is equal to n। पूरी थ्योरम क्लियर हो गई थी कि नहीं आप लोग को? यानी पूरी थ्योरम क्लियर हो गई थी कि बीच डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में?
आवाज आ रही है कि नहीं हमारी? आवाज आ रही है? यस मैम आ रही। तो ये थ्योरम पूरी क्लियर हो गई है। नो मैम छूट गया था। चलिए, ये थ्योरम ये थी। स्टेटमेंट में गिवन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज 0 और n according as the order of any non-zero element regarded as a member of the additive group of integral domain is either 0 or n. कैरेक्टरिस्टिक 0 है अगर नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर 0 है, कैरेक्टरिस्टिक n है अगर नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर n है इंटीग्रल डोमेन के लिए। तो d को हमने इंटीग्रल डोमेन कंसीडर कर ले लिया, और a इज एनी नॉन जीरो एलिमेंट इन d, a is any non-zero element in D. तो if order of A is zero, order of A zero है, this means 0 into A zero होगा। A कुछ भी हो, कैसा भी एलिमेंट हो, तो A 0 into A फॉर ऑल A belongs to D, 0 into A 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A अगर 0 है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी 0 होगी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमने डेफिनेशन बताई थी n into a is equal to 0 for all a belongs to D अगर इंटीग्रल डोमेन में है, और R के लिए जब रिंग के लिए है। तो एक पार्ट इतना तो हो गया, अगर ऑर्डर ऑफ ए 0 है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी 0 होगी। अब लिया हमने ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, तो डेफिनेशन से n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इज इक्वल टू 0, सच दैट n इज इक्वल टू 0। तो लेट b be any other element of D, be any other non zero element of D। तो अगर इसमें na इज इक्वल टू 0 है, या b नॉन जीरो एलिमेंट है, इसमें हम दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो na इंटू बी इज इक्वल टू 0 इंटू बी, 0 इंटू बी इज इक्वल टू 0। अब इस na को हम लिख सकते हैं a प्लस ए एन टाइम्स हम ऐड कर दें, और ये b हमने यहाँ पे रख दिया, ये 0 के इक्वल है, यहाँ से हो गया। अब इसके पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ये बी बाहर है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हो जाएगा ए बी ए बी ए बी ए बी एन टाइम्स, ये हो गया। तो इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक n होगी, अगर a का ऑर्डर n है तो कैरेक्टरिस्टिक भी n होगी। नेक्स्ट थ्योरम, है ईच नॉन जीरो एलिमेंट of an integral domain D regarded as a member of the additive group
of D is of same order, is of same order. Each non-zero element of integral domain regarded as a member of the additive group of D is of same order. कोई भी दो एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन के ले लीजिए, उनका ऑर्डर हमको सेम प्रूव करना है, एडिटिव ग्रुप के मेंबर होने चाहिए, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन एक रिंग ही है, बस उसमें विदाउट कम्यूटेटिव हो जाएगा, यूनिट एलिमेंट होगा और विदाउट जीरो डिवाइजर है तो रिंग सबसे पहले रिंग है, उसके बाद इंटीग्रल डोमेन तो बाद में फॉर्म होता है। तो रिंग में एडिटिव ग्रुप होता है आर प्लस एडिटिव अबेलियन ग्रुप होता है, और आर डॉट सेमी ग्रुप होता है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एडिटिव ग्रुप के दो एलिमेंट्स अगर ले तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा। प्रूफ, लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन, डी को हमने इंटीग्रल डोमेन ले लिया, डी बी एन इंटीग्रल डोमेन and A is any non-zero element of D. A is any non-zero element of D. And order of A is finite. Order of A is finite. तो हमने ले लिया let order of A is equal to n. And B is any other non-zero element of D such that order of B is equal to m. हमको m और n को इक्वल प्रूव करना है। Since order of A is equal to n, this means n is the least positive integer such that na is equal to 0. na is equal to 0 अभी हमने इसके पहले की थ्योरम में किया था, na अगर 0 है और b कोई दूसरा एलिमेंट है तो इससे nb is equal to 0 भी होगा। तो nb is equal to 0 उसकी प्रीवियस थ्योरम से। nb is equal to 0 जैसे ऑर्डर के लिए भी हम कहते थे कि a की पावर, अगर पावर में देखें a की पावर n इज इक्वल टू e से हमारे पास अगर आ रहा है b की पावर n इज इक्वल टू e मिल रहा है तो हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ b इज लेस देन और इक्वल टू n कहते हैं। ये इन जनरल है। एडिशन के लिए हमने आपको तब भी बताया था कि एडिशन के लिए यहाँ पावर न लेके मल्टीपल कर देते हैं बस। तो na इज इक्वल टू 0 से nb इज इक्वल टू 0 आ रहा है इसके पहले की थ्योरम से। दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ b इज लेस देन और इक्वल टू n। ऑर्डर ऑफ बी हमने लिया था m, तो m इज लेस देन और इक्वल टू n, m इज लेस देन और इक्वल टू n। इसी तरह से हमने किया सिमिलरली लेट ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू m। दिस मीन्स m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट mb इज इक्वल टू 0। mb इज इक्वल टू 0 मीन्स b प्लस b प्लस b प्लस b m टाइम्स m टाइम्स इज इक्वल टू 0। अब a से मल्टीप्लाई कर दिया हमने b प्लस b प्लस b, जैसे पहले वाले में सेम वही सिर्फ चीज कर रहे हैं, प्लस b m टाइम्स है इज इक्वल टू a इंटू 0। a इंटू 0 0 होता है एलिमेंट्री प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी एम टाइम्स इज इक्वल टू 0। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी इसमें हमने, a प्लस ए एम टाइम्स इंटू बी इज इक्वल टू 0। m टाइम्स हमने किया, इट इज m टाइम्स m टाइम्स है दैट इज इट इज m इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 0। इंटीग्रल डोमेन है, सिंस b is non-zero and d is integral domain, तो this means ma is equal to 0 होगा।
दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है, एक एलिमेंट नॉन जीरो है, तो दूसरा एलिमेंट इसका मतलब जरूर जीरो होना चाहिए, क्योंकि विदाउट जीरो डिवाइजर है। विदाउट जीरो डिवाइजर में दो का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो दो में से एक एलिमेंट जीरो होगा। बी नॉन जीरो हो गया, इसका मतलब एम ए जीरो होगा। एम ए जीरो हो गया तो ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू एम, और ऑर्डर ऑफ ए हमने एन लिया था, तो एन इज लेस देन और इक्वल टू एम। पहले हमने निकाला था एम इज लेस देन और इक्वल टू एन, तो इन दोनों से एम इज इक्वल टू एन, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। तो इंटीग्रल डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट्स आप ले लीजिए तो उनका ऑर्डर हमेशा सेम होगा। कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट अगर डी के हैं तो उनका ऑर्डर सेम होगा। नेक्स्ट थ्योरम है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन the characteristic the characteristic of an integral domain characteristic of an integral domain is either zero or a prime number, is either zero or a prime number. Characteristic of an integral domain is either zero or a prime number. ये प्रूव करना, इट इज आइदर जीरो और प्राइम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और प्राइम। तो लेट D be an integral domain. Let D be an integral domain and A is any non-zero element of D. A is any non-zero element of D. If order of A is equal to 0, this means characteristic of D is equal to 0. पहली थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं, या तो जीरो होगी या प्राइम नंबर होगा, प्रूव करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी जीरो होगी अगर एलिमेंट का ऑर्डर अगर जीरो है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी जीरो होगी, जैसा कि अभी हमने पहले बताया था। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, जीरो नहीं है। लेट इट बी ऑर्डर ऑफ ए इज पी विच इज पी इज प्राइम, वेयर पी इज प्राइम। ऑर्डर ऑफ ए हमने पी लिया है, ऑर्डर ऑफ ए अगर पी है, दिस मीन्स characteristic of D is also be equal to P. तो P यहाँ प्राइम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर ऑर्डर जीरो है तो जीरो होती है। अगर पहले बताया था अगर एक ऑर्डर जीरो है तो कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगी, एक ऑर्डर अगर n है तो कैरेक्टरिस्टिक भी n होगी। तो अगर एक ऑर्डर P है तो कैरेक्टरिस्टिक P होगी। बस हमको ये प्रूव करना है ये P प्राइम है, तो वी हैव टू प्रूव दैट P मस्ट बी प्राइम। To prove that P must be prime. So let P is not prime. Let P is not prime. P is not prime. P prime नहीं है, इसका मतलब P is the product of two numbers P1 and P2, where neither P1 is 1 nor P2 is 1 and ना दोनों में से कोई भी वन नहीं है, क्योंकि हम प्राइम नंबर P को लिया है, प्राइम नहीं है। इसका मतलब P किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट है वन के अलावा। एंड P1 is less than P and P2 is also less than P. इक्वालिटी नहीं होगी क्योंकि ये दोनों वन नहीं है, ना P1 वन है ना P2 वन है। सिंस
D is integral domain. Since D is integral domain, D इंटीग्रल डोमेन है, ए अगर नॉन जीरो एलिमेंट है, यहाँ पे ए नॉन जीरो एलिमेंट है, दो बार जैसे ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो, तो इनका प्रोडक्ट ए इंटू ए ये भी नॉन जीरो होगा। जैसे ए और बी अगर नॉन जीरो होते हैं तो ए इंटू बी भी नॉन जीरो होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी कैन नॉट बी जीरो। विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए हम कहते हैं ए इंटू बी अगर जीरो है तो आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। अगर दोनों ही नॉन जीरो है, अगर ये भी नॉन जीरो है ये भी नॉन जीरो है, तो ये भी नॉन जीरो होगा। तो वही चीज हमने ये कहा, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट कैन नॉट बी जीरो। अब ये इंटीग्रल डोमेन तो है, ए अगर डी को बिलोंग कर रहा है तो ए स्क्वायर, ए मीन्स ए इंटू ए भी डी को बिलोंग करेगा, और ऑर्डर दैट इज ए स्क्वायर बिलोंग्स टू डी, क्योंकि प्रोडक्ट में ये सेमी ग्रुप है। प्रोडक्ट में ये सेमी ग्रुप है। अभी इसके पहले की थ्योरम में प्रूव किया है कि कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर सेम होता है। यहाँ पे ए स्क्वायर नॉन जीरो है, ए स्क्वायर नॉन जीरो है, डी का एलिमेंट है, ए नॉन जीरो डी का एलिमेंट है, तो ए का ऑर्डर और ए स्क्वायर का ऑर्डर सेम होगा। दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर। ए का ऑर्डर पी है, ए का ऑर्डर यहाँ पे हमने लिया है पी, ऑर्डर ऑफ ए इज पी, तो ऑर्डर ऑफ a square is also equal to p। order of a square p है, तो this means p is the least positive integer such that p a square is equal to 0। डेफिनेशन से एलिमेंट a की जगह a स्क्वायर, तो p a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। p क्या है, p1 इंटू पी टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो p1 इंटू पी टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हेलो मैम। मैम कंप्यूटर की क्लास है अभी। कितने बजे से? बस ये खत्म हो रही थ्योरम, बस लास्ट है बिल्कुल, 12 बजे से है, बस ये थ्योरम खत्म हो रही है। प्लस ए स्क्वायर कितने टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं, p1 इंटू पी टू टाइम्स, p1 इंटू पी टू टाइम्स, p1 p2 टाइम्स, इट इज इक्वल टू 0। p1 p2 टाइम ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं इट इज p1 a इंटू p2a, p1a इंटू p2a इज इक्वल टू 0। ये p1 p2 टाइम ऐड हुआ तो p1a इंटू p2a, तो इंटीग्रल डोमेन है, देन आइदर p1a इज इक्वल टू 0 और p2a इज इक्वल टू 0। But the order of a is equal to p. This means p is the least positive integer such that pa is equal to 0. p यहाँ पे लीस्ट होगा, और यहाँ पे क्या है p1, p1 और p2 p से भी छोटे नंबर्स हैं, ये पहले ही बताया था हमने, p1 p2 दोनों ही p से छोटे हैं, इनके लिए या तो ये 0 है तभी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अगर ये 0 है तभी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि p1 एंड p2 बट p1 is less than p and p2 is less than p, दोनों ही p से कम है, तो दिस गिव्स अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि p is the least positive integer, ऑर्डर ऑफ a p है, therefore p must be prime, p must be prime। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और प्राइम नंबर। चलिए ठीक है, ज्वाइन करिए, अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, फिर जाइए ज्वाइन करिए।